पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अरसे से बीमार थे। गुज़श्ता शब तबीयत ख़राब होने पर दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुछ अरसे से अलील थे। गुज़श्ता शब तबीयत ख़राब हुई, जिसकी बिना पर उनको एक मरतबा फिर से अस्पताल मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। एटम बम बनाकर मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें दुनिया डॉक्टर AQ खान के नाम से जानती है, अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कुछ हफ्ते कबल कोरोना में मुब्तला होकर डॉक्टर कदीर पहले शिफा अस्पताल और बाद में मिलिट्री अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, जहां बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के साथ वो वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए और उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया। कुछ अरसे से डॉक्टर AQ खान अलील थे। गुज़श्ता रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें करीबी KRL अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो जान बर न हो सके और सुबह 7 बजे इंतकाल कर गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा 3:30 बजे सुपहर शाह फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी और उन्हें इस्लामाबाद में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। अभी खबर है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। शेख रशीद की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। साथ ही आपको बताएं कि डॉक्टर कदीर की फैमिली के फैसले पर यह फैसला किया गया है। अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने पहले भी बताया था कि जो उनकी फैमिली कहेगी उस पर अमल किया जाएगा। देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इनिशिएटिव था कि इनको सरकारी सतह पर इनकी तदफीन की जाए और उस इनिशिएटिव के साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको सेकंड किया, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने डॉक्टर AQ खान की फैमिली से 2 बार बात की और उनसे पूछा कि उनकी क्या विल है। तो अब ये फैसला किया गया है कि शेख रशीद के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। उनकी फैमिली के फैसले पर तदफीन H8 में की जा रही है एज पर उनके विश। 3 बजे उनकी बॉडी जो है वो वहाँ पर पहुँचानी थी। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर जो रसूमात है वो अदा कर दी जाएंगी। ताहम वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से उनकी फैमिली से रब्ता किया गया 2 बार और उनकी फैमिली की मर्जी से उनकी तदफीन जो है वो H8 कब्रिस्तान में की जा रही है। ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें आगाह कर रहे हैं। जिस तरह से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से पहले भी कहा गया था कि हम तो ये चाहते हैं कि उनकी तदफीन फैसल मस्जिद के अहाते में की जाए, लेकिन जो उनकी फैमिली कहेगी उसको पूरा किया जाएगा। और अभी खबर ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन H8 कब्रिस्तान में की जाएगी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा के लिए फैसल मस्जिद में इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल मालूम करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से, लेकिन पहले रुख करते हैं ईस्ट 7 में उनकी रिहाइश गाह का, जहाँ मैयत पहुँचा दी गई है। ठीक है, इसी पर हम बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, आप वहीं पर मौजूद हैं, बताइएगा किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँच चुका है अब तक? शहजाद, आपको आवाज़ आ रही है? शहजाद से भी हम बात करेंगे। ज़हीर, आपकी जानिब आऊँगी, आप बताइएगा आप कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं शाह फैसल मस्जिद में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त अवाम जो जनाजा गाह है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और 3:30 बजे का टाइम रखा गया है, लेकिन उससे पहले तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और जनाजा गाह जो है उसको चारों तरफ से खारदार तारें लगा के सील किया गया है, लेकिन पब्लिक जो एक्सेस है उसको यकीनी बनाया गया है। और उसके अलावा जो है जो यहाँ पे जो इंतजामात हैं सिक्योरिटी के वो सख्त इंतजामात किए गए हैं और चारों तरफ जो फैसल मस्जिद के जो रोड्स हैं वहाँ पे रेंजर पुलिस की नफरी बढ़ाई गई है और जनाजा गाह को मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है। उसकी वजह ये है कि जो सफ़े हैं वो भी तैयार कर ली गई हैं और 3:30 बजे का टाइम दिया गया है और यहाँ पे जो दूसरी कब्र की तैयारी का अमल था उसको रोका गया है, चूँकि जहाँ पे तदफीन नहीं होगी। और मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है इस वक्त कि कितनी बड़ी तादाद में जो आम पब्लिक है वो इस वक्त जनाजा गाह की तरफ जा रहे हैं और उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ पे एक्सेस दी गई है और जनाजा गाह जो है
उसकी सफाई मुकम्मल कर दी गई है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो वो भी यहाँ पे पहुँचा दिया गया है, फूलों के दस्ते भी पहुँचा दिए गए हैं और जो सलामी पेश करने वाला दस्ता है वो भी यहाँ पे पहुँच गया है। और जो थोड़ी देर में 3:30 बजे यहाँ पे जनाजा है, कुछ देर बाद यहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान है उनकी मैयत यहाँ पे पहुँचा दी जाएगी, जिससे पहले जनाजे के मुकम्मल तौर पर इंतजाम मुकम्मल किए हैं। वफाकी कैबिनेट के जो मेम्बरान हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और जो VVIPs हैं जो अस्करी हुकाम हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। इसी वजह के लिए सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं इंतहाई सख्त किए गए। ताहम जो जनरल पब्लिक एक्सेस है उसको यकीनी बनाया जा रहा है और ये फैसल जो शाह फैसल मस्जिद है उसके मनाजिर हैं, बड़ी तादाद में आवाम इस वक्त जनाजागाह की तरफ जा रही है। जी ज़हीर, यही बताएगा कि नमाज जनाजा में जो आम पब्लिक आ रही है उनके लिए सिक्योरिटी के क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं? 2 गेट बनाए गए हैं, एक VVIP के लिए बनाया गया जो फ्रंट गेट है, जबकि जो अकबी रास्ता है वहाँ से जो सिक्योरिटी जो आम जनरल पब्लिक है उसको इजीली एक्सेस दी गई है। चारों साइड पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, लेकिन मास्क की जो पाबंदी है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो जनरल पब्लिक है उनको मुकम्मल तौर पर एक्सेस दी गई है और बड़ी तादाद में यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शहरी जनाजा का जो टाइम रखा गया है उससे पहले ही कतारों में जनाजागाह की तरफ बढ़ रहे हैं। और मोहसिन पाकिस्तान के जनाजे में जिस तरह हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर अनाउंस किया था कि अवाम को एक्सेस दी जाएगी, उसी के मुताबिक अवाम को एक्सेस दी जा रही है। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात हैं, मुकम्मल सिक्योरिटी है, लेकिन अब की जो एंट्री है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है। उनको मुकम्मल एक्सेस दी, जनाजे में शिरकत करें, कोई रुकावट नहीं डाली जा रही है। और मजीद बात करेंगे शहजाद अली से। शहजाद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइएगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और क्या तैयारियाँ हो रही हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। E7 में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइश गाह की जो गली है उसको दोनों जानिब से जो है वो बंद किया गया है। खुसूसी तौर पर पुलिस और रेंजर के दस्ते यहाँ पर तैनात हैं। तमाम अफराद को सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेकर यहाँ से उनकी मैयत को लेकर यहाँ से रवाना हो रही है फैसल मस्जिद की जानिब। मेरा कैमरामैन उस्मान आपको मनाजर भी दिखा सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है और तमाम सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो मैयत है इसको यहाँ से लेकर जो है फैसल मस्जिद पहुँचाया जाएगा, जहाँ पर 3:30 बजे जो है वो जनाजे का टाइम बताया गया था। तो यहाँ से अब जो है वो सिक्योरिटी काफिला जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत को लेकर जो है वो फैसल मस्जिद की जानिब रवानी के लिए बिल्कुल तैयार है। गाड़ी के ऊपर जो है वो गुलपाशी भी की जा रही है। तो यहाँ पर जो अहम शख्सियात पहुंची हैं उनमें पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं मुस्तफा नवाज खोखर और इसके अलावा सरताज अजीज और तारिक फातमी जो है वो उनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो है वो करीबी जो अजीज़ो कारिब हैं वो और फैमिली के जो लोग हैं उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है वो घर में दाखिले की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी जो है वो तमाम अफराद को चेकिंग के बाद जो है वो आगे जाने की इजाज़त दे रही है और अभी जो है मैयत यहाँ से रवाना की जा रही है। बिल्कुल, अगर आप देख सकें स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं अपने नाजरीन को कि बिल्कुल मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी अच्छे इंतजाम नज़र आ रहे हैं। हमारे दोनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, शहजाद अली और ज़हीर अली, दोनों का बेहद शुक्रिया। और मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन की तैयारियां की जा रही हैं। समा की नुमाइंदा अरहम खान से तफसीलात जानेंगे। अरहम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज सुबह पाकिस्तान के जो मोहसिन पाकिस्तान हैं एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उनका इंतकाल हुआ है और H8 कब्रिस्तान में उनकी कब्र की जो है वो तैयारी का आगाज़ हो गया है। मेरा कैमरामैन आमिर आपको दिखाएं तो अभी भी जो है वो कब्र की तैयारी हो रही है और एक कब्र की तैयारी में तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं और 28 इंच इस कब्र की चौड़ाई है और 7 फुट इस कब्र की लंबाई है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी कब्र का दौरा करके गए हैं और उन्होंने तमाम जो इंतजामात हैं वो देखे हैं। सुबह से CDA का जो अमला है वो कब्र की तैयारी में लगा हुआ है और इस कब्र का अगर हम ये बताएं कि प्लॉट नंबर 46A है और कब्र नंबर 16A है। जी अभी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देते चलें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्द खाकी फैसल मस्जिद मुंतकिल कर दिया गया है। मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। फूलों की पत्तियां निछावर की गई जब वो घर से रवाना हो रहे थे। और बहुत बड़ा मजमा है यहाँ, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो पहुँच रही है फैसल मस्जिद नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। इसके साथ साथ आपको बताएं एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद, आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जज्द खाकी पहुँच चुका है फैसल मस्जिद?
जी फिलहाल बिल्कुल, मैं इस वक्त E7 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहायशगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से जस्से हाकी जो है वो फैसल मस्जिद के लिए रवाना कर दिया गया है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जो जस्से हाकी है उसको एम्बुलेंस में रिहायशगाह से फैसल मस्जिद मुंतकिल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। रिहायशगाह से जब एम्बुलेंस निकली तो करीबी अजीज़ो कारिब और जो उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद थे उनकी जानिब से फूलों की पत्तियां निशावर की गई हैं एम्बुलेंस के ऊपर। एम्बुलेंस को सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है यहाँ से फैसल मस्जिद मुंतकिल किया जा रहा है। एम्बुलेंस के साथ फैमिली मेम्बरान और करीबी अजीज़ो कारिब जो है वो भी मैयत के साथ रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो फैसल मस्जिद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्द खाकी फैसल मस्जिद मुंतकिल कर दिया गया है। मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा किए जा सकते हैं। मजमुआ है, बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे हैं क्योंकि पब्लिक एक्सेस को कहा गया था कि यकीनी बनाया जाए। वहाँ पर जो लोग हैं वो जौक दर जौक आ रहे हैं और शामिल होते जा रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ वहाँ पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ है और मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई हैं। जब वहाँ से निकल रही थी जो उनकी डेड बॉडी थी तो उस वक्त जो एम्बुलेंस थी उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और साथ ही साथ वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि जहाँ पर बोला जाएगा वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। ज़हीर अली भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़हीर, आप वहीं पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं बारिश का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हुआ है। क्या अब भी लग रहा है कि तदफीन वक्त पर हो जाएगी? ज़हीर अली से भी हम रब्ता करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जस्द खाकी फैसल मस्जिद मुंतकिल किया गया। मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा कुछ देर बाद यहाँ पर अदा की जाएगी। जबकि एम्बुलेंस पर भी फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इनकी तदफीन को अटेंड कर सकें, जो इनका फ्यूनरल है वो अटेंड कर सकें। जो लवाहिकीन हैं वो भी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस बात का भी ऐलान किया था कि आला अस्करी क़यादत भी यहाँ पर शरीक होगी। बिल्कुल, नमाज जनाजा दोपहर 3:30 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज के आला अफ़सरान भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा और सोग में कौमी परचम सरनगू रहेगा। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है लोगों की फैसल मस्जिद पहुँच रही है। सिक्योरिटी के भी ऐसे में सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस एम्बुलेंस को देखा जा सकता है जो कुछ देर कबल घर से रवाना हुई थी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसको फैसल मस्जिद पहुंचाया गया है। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर शहरियों की जो फैसल मस्जिद इस वक्त पहुँच चुकी है। अब बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जो फैसल मस्जिद पहुँच रही है और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई। कुछ समाजी और सियासी शख्सियात भी पहुँचेंगी यहाँ पर और पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। इसी पर मज़ीद अपडेट हासिल कर लेते हैं ज़हीर अली से। ज़हीर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, इस वक्त एक एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच गई है जिसमें डेड बॉडी कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहुंचाई गई है, जिसके बाद अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच गई है और गुलपाशी कर रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और रश इतना ज्यादा हो गया है कि जो जनाजा का है वो मुकम्मल तौर पर भर गई है और बड़ी तादाद में जो अवाम है वो एम्बुलेंस के इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं। जो जनाजा यहाँ पे पढ़ने आए मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं, ताजी हकीकत से उनको पेश किया जा रहा है और उनका जो पाकिस्तान के लिए किरदार है उसके हवाले से ये जज्बाती मनाजर है, उस पर अवाम जज्बात में आके नारे लगा रहे हैं, गुलबाशी की जा रही है। 3:30 बजे का टाइम यहाँ पे दिया गया था नमाज जनाजा का और वफाकी वज़रा भी कुछ यहाँ पे जो वफाकी ज़ेरे मजहबी उमूर हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अवाम की बड़ी तादाद बारिश होने के बावजूद यहाँ पे पहुँच चुकी है और इस वक्त तक वो जो एम्बुलेंस है उसको घेरे में लिया हुआ है, नारेबाजी की जा रही है, उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 3:30 बजे का टाइम है और 3:30 बजे यहाँ तदफीन होगी, जिसके बाद H8 कब्रिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त के मनाजर ये है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो अवाम है जो नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पे मौजूद है और खराज अकीदत पेश किया जा रहा है मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को और एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँच चुकी है जिसमें उनकी डेड बॉडी को रखा गया है और उसी को देख के जो एम्बुलेंस को देख के जो अवाम में ज्यादा जज्बाती हो गए। जी अच्छा ज़हीर, ये बताएगा यहाँ सियासी शख्सियात अब तक कौन सी पहुँच सकी हैं? बिल्कुल, इस वक्त जो बाकी सियासी शख्सियात हैं वो भी यहाँ पे वफाकी वज़रा यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर यहाँ पे पहुँच चुके हैं और दीगर भी इस वक्त यहाँ पे, चूंकि रश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो 2 रास्ते बनाए गए थे, एक
VVIPs के लिए और एक जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कोई कहीं से नहीं देख रहा, जहाँ से एम्बुलेंस की है वहीं से अवाम भी इंटर हो गए हैं। फैसल मस्जिद के अंदर भी लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं, जबकि बाहर जो हाथे में नमाज जनाजा के लिए जो जनाजा गाह बनाई गई थी वो उसको भी कवर करके चारों तरफ तनाते लगा के कवर किया गया था। लेकिन इस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मस्जिद के अंदर भी लोग जा रहे हैं और जो VVIPs हैं वो उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है और बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रही है और बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ज़हीर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि डॉक्टर AQ की ख्वाहिश थी कि नमाज जनाजा वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ाएं, क्या वो यहाँ पर अब तक पहुँचे हैं? ज़हीर अली हमारे साथ ही मौजूद थे। हम मनाज़िर समा की टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। दो हिस्सों में तकसीम है हमारी इस वक्त स्क्रीन। एक जानिब वो मनाजिर कि जब एम्बुलेंस पहुंची थी और एक जानिब वो मनाजिर हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जौक दर जौक पहुँच रहे हैं। बारिश का सिलसिला वहाँ पर शुरू हो गया है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इस वक्त तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। कुछ लोग मस्जिद के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी तादाद में अवाम है जो कि इस वक्त अहाते में मौजूद है और अपने मोहसिन के आखिरी दीदार के लिए यहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर नमाज जनाजा के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी और उसके बाद तदफीन की जाएगी। 3:30 बजे का वक्त दिया गया था, दोपहर 3:30 बजे बताया जा रहा था कि ये वो वक्त है कि जब नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया था कि आला अस्करी क़यादत भी यहाँ पर शरीक होगी, जबकि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक तमाम वुज़रा को ये कॉल दी गई थी कि सारे अपना काम छोड़कर यहाँ पर पहुँचें, तमाम मसरूफियात को तर्क करके यहाँ पर पहुँचें। और वो हम देख रहे हैं कि अब सिलसिला शुरू हो गया है। जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। सफ़बंदी भी इस वक्त की जा रही है गालिबन, और हम देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, सफ़बंदी भी की जा रही है। ये मनाज़िर भी आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो वहाँ पर पहुँच चुकी है और हम देख रहे थे जब उनको रवाना किया जा रहा था घर से, एम्बुलेंस वहाँ से रवाना हो रही थी तो गुलपाशी भी की गई और बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिन्होंने वहाँ पर उन्हें रुखसत किया घर से। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद फैसल मस्जिद अभी भी पहुँच रही है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। इसके बाद फैमिली के फैसले के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। और इस वक्त बारिश का सिलसिला भी वहाँ पर शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो अभी भी वहाँ पर पहुँच रही है। मुसलसल आने का सिलसिला लोगों का जारी है और सिक्योरिटी के भी ऐसे में सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि VVIPs की आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ सियासी और समाजी शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं नमाज जनाजा में। इसके साथ साथ इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, सफ़बंदी की जा रही है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और लोग यहां पर अभी भी पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इस वक्त फैसल मस्जिद पहुंच रही है। इसके साथ साथ उनकी ये ख्वाहिश थी कि नमाज जनाजा वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ाएँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं फैसल मस्जिद के, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो इस वक्त पहुँच चुकी है और अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा भी अदा कर दी जाएगी, जबकि उनकी जो तदफीन है वो अदा की जाएगी H8 में। और इसके साथ साथ आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं इस वक्त फैसल मस्जिद के, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो पहुँच चुकी है। तो इस वक्त जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं मोहसिन पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो आज इंतकाल कर गए और इस वक्त नमाज जनाजा के मनाज़िर हैं जो आप इस वक्त समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त फैसल मस्जिद पहुंची है और अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। बाहर के और अंदर के मनाजिर इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। हमारी स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम है, एक जानिब बाहर के मनाजिर और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जज्द खाकी बाहर है और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि कांधा देने के लिए वहाँ पर मौजूद है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे थे। अवाम के एक्सेस को यहाँ पर यकीनी बनाया गया है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और समा की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर जज्द खाकी मौजूद है,
लोग कांधा देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा बाकायदा तौर पर अदा कर दी जाएगी। अब से कुछ देर कबल हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, तेज़ बारिश वहाँ पर हो रही है, कुछ मुश्किलात का सामना है। 3:30 बजे का वक्त दिया गया था कि नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। वक्त थोड़ा सा ऊपर हुआ है क्योंकि बारिश वहाँ पर तेज़ हो गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग अहाते में मौजूद हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर हम देख रहे हैं सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अवाम का जोश और जज्बा इस वक्त देखा जा सकता है। आखिरी दीदार के लिए, अपने मौसम के आखिरी दीदार के लिए लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा अदा करके H8 कब्रिस्तान में AQ को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल खराज अकीदत पेश किया जा रहा है अब्दुल कदीर खान को और देखा जा सकता है कि कौमी परचम में लिपटी मैयत इस वक्त लोगों के कांधों पर है और उसे ले जाया जा रहा है। नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अदा की जाएगी। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, खराज अकीदत पेश किया जा रहा है लोगों की जानिब से। इस वक्त देखा जा सकता है बहुत बड़ा मजमा है और बारिश के बावजूद लोगों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। लोग वहाँ पर पहुँचे हैं बड़ी तादाद में। सिक्योरिटी के भी ऐसे में सख्त इंतजामात किए गए हैं और मोहसिन पाकिस्तान का आखिरी दीदार किया जा रहा है। इस वक्त देखा जा सकता है ये फुटेज, ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मैयत को ले जाया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि मैयत को कौमी परचम में लिपटी हुई है इस वक्त मैयत और लोगों के कांधों पर है इस वक्त। और ये देखा जा सकते हैं मनाजिर फैसल मस्जिद के, जहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अब से कुछ देर बाद तैयारियां तमाम तर मुकम्मल कर ली गई हैं और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अब बारिश की वजह से भी कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। जब उनको घर से रवाना किया गया तो पूरे उनको खराज अकीदत पेश किया गया, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई, गुलपाशी की गई और हम देख रहे हैं कि जब वो फैसल मस्जिद उनकी मैयत पहुँची तो कौमी परचम में लिपटी मैयत इस वक्त लोगों के कांधों पर है और अब से कुछ देर बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी और पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं फैसल मस्जिद के अहाते के, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। बारिश के बावजूद यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और आमद का सिलसिला जारी है। नमाज जनाजा की तैयारी फरमाएं तमाम नमाज जनाजा। मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। सफ़बंदी की जा रही है, ऐलानात किए जा रहे हैं कि सफ़ों पर मुंतकिल हो जाएं, अपनी अपनी सफ़े बना लें ताकि बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया जा सके। बारिश भी वहाँ पर हो रही है, लोग छतरियों के साए में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं दस्ते हैं वहाँ पर जो कि सलामी दे रहे हैं और सरकारी एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि सरकारी लेवल का प्रोटोकॉल मिलेगा, सरकारी एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मनाजिर इस वक्त मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस पर भी फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई जब वो घर से रवाना हुई, रिहाइश गाह से रवाना हुई यहाँ पर पहुँचने के लिए और साथ ही साथ आगे पीछे लोगों का मजमुआ था। बड़ी तादाद में लोग उस एम्बुलेंस को ज्वाइन करना चाह रहे थे और साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि इस वक्त के जो मनाजिर हैं वो हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं उस जगह के मनाजिर जहाँ पर अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी डॉक्टर AQ खान की, जिसकी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। ऐलानात किए जा रहे हैं लाउड स्पीकर पर और कुछ वहाँ पर अंधेरा भी होता दिखाई दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला नबीयिल करीम। इस वक्त मनाज़िर देखे जा सकते हैं, उनकी मैयत को चूमा जा रहा है और नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपको मनाज़िर इस वक्त दिखा रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद H8 में कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर लोगों की, आवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की है और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बारिश का सिलसिला जारी है, इसके बावजूद यहाँ पर देखा जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और नमाज जनाजा में शिरकत की है। और आपको बताते चलें, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद उनकी तदफीन की जाएगी H8 कब्रिस्तान में। जैसे कि आपको बताते चलें कि उनकी ख्वाहिश भी थी कि नमाज जनाजा वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ाएँ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फ़ौजी दस्ते भी यहाँ पर मौजूद है इस वक्त और देखा जा सकता है उनकी मैयत को ले जाया जा रहा है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और आपको बताते चलें लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए। बहुत बड़ी तादाद थी और जनाजा गाह में जगह कम पड़ गई। हम मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मोहसिन पाकिस्तान की नमाज जनाजा अदा की गई, उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद थी, सर ही सर दिखाई दे रहे थे, दूर दूर तक जहाँ नज़र डालो लोग ही लोग मौजूद थे। अपने मोहसिन के दीदार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी नमाज जनाजा को अटेंड किया है और उसके बाद अब इनकी मैयत को आगे आखिरी मंजिल तक ले जाया जाएगा। इस वक्त मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देखे जा सकते हैं। ज़हीर अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़हीर, बहुत बड़ी तादाद है, जनाजा गाह में जगह कम पड़ती नजर आई। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नमाज जनाजा में अवाम ने शिरकत की, जिसकी वजह से बारिश भी बहुत तेज़ है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि जो मजीद अवाम है उनको जनाजा में आने से, जनाजा गाह में आने से रोका जाए और इस वक्त नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और डेड बॉडी को लेके यहाँ से H8 कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गए हैं और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। जगह बारिश होने के बावजूद कम पड़ी और जब एम्बुलेंस लेके यहाँ पे पहुंचे उस वक्त बहुत जज्बाती मनाज़िर थे, अवाम बहुत जज्बाती हो गए और जो जनाजा गाह में मौजूद थे वो भी एम्बुलेंस की तरफ बढ़े, जिसकी वजह से मजीद जो रश था वहाँ पे बढ़ा और इंतजामिया की जो हिदायत देनी पड़ी। इस वक्त मोहसिन पाकिस्तान का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और बड़ी तादाद में वफाकी वुज़रा और अवाम ने शिरकत की है और अब तदफीन के लिए जो शाह फैसल मस्जिद का ग्राउंड है यहाँ से अवाम भी वापस जा रहे हैं और डेड बॉडी को भी H8 कब्रिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। जी ज़हीर, ये भी बताएगा इसके साथ साथ कि वहाँ की कैपेसिटी कितनी थी, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहाँ पर पहुँची है और जनाजा गाह में जगह कम पड़ गई। कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी अवाम की? जो रूटीन में जो मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा या जो ईद के जो त्यौहार हैं वो अदा किए जाते, उससे गुंजाइश कहीं ज्यादा थी, क्योंकि जो वक्फी हाल है, जो ग्राउंड है, वहाँ पे जगह का इंतखाब किया गया था और साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर जो फ्रंट पे जो आता है वहाँ पे भी अवाम के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन चूंकि बारिश बहुत तेज हो गई और वहाँ पे अवाम की जानिब से जब जिद की गई और लोगों का जनाजा गाह की तरफ जब चलना शुरू हो गए तो उनके रास्ते में रुकावट नहीं डाली गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में अवाम वहाँ पे पहुंची, जगह कम पड़ी। कुछ लोग मस्जिद के अंदर जो मौजूद थे उन्होंने वहीं अदा की, जिसको जहाँ पे आवाज पहुंची वहीं उन्होंने नमाज जनाजा अदा की और बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पे पहुंचे हैं और भरपूर शिरकत की है नमाज जनाजा में। साले साहब के लिए दुआ भी की है और साथ में जो प्रोटोकॉल था एम्बुलेंस को, उसको देख के जो मोहसिन पाकिस्तान की जो एम्बुलेंस थी, जो डेड बॉडी थी, उसको देख के जो एक जज्बाती मनाजिर थे और जो जैसे नारे और गुलपाशी की गई अवाम की जानिब से तवक्को की जा रही थी, उसी तरह एक माहौल बन गया, जिसको देखते हुए इंतजामिया को ये कहना पड़ा कि जो जहाँ पे है वहीं पे नमाज जनाजा अदा करे, लेकिन आगे आने से दरकम पेल बढ़ने का खर्चा हो सकता है। बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और नमाज जनाजा इस वक्त अदा करके नमाज जनाजा से जो जनाजा गाह है वहाँ से अवाम और जो मैयत है उसको लेके H8 कब्रिस्तान की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पे उनकी तदफीन की जाएगी। जी
ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को हम एक मरतबा फिर से वो मनाजिर दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर कबल के मनाजिर कि जब नमाज जनाजा अदा की गई, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे अपने मोहसिन के दीदार के लिए। कौमी परचम में लिपटी ये मैयत जिसको कांधा दिया गया लोगों की बड़ी तादाद की जानिब, बड़ी तादाद ने, और साथ ही साथ चूमा जा रहा था वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से। और अब बाकायदा तौर पर जो आखिरी मंजिल है उसकी जानिब रवां दवां है ये पूरा काफ़िला। बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर लोगों की मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। इतना ज़्यादा वहाँ पर हुजूम था, इतना ज़्यादा वहाँ पर लोगों का क्राउड था कि जगह जनाज़ागाह में कम पड़ती नज़र आई। H8 कब्रिस्तान में तदफीन अब से कुछ देर बाद कर दी जाएगी। बारिश का सिलसिला भी वहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है, काफ़ी तेज़ बारिश है जिसके बायस कुछ सुस्त रवि का शिकार दिखाई दिया ये पूरा प्रोसेस। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर शरीक हुए हैं अपने कायद, अपने मोहसिन का आखिरी दीदार करने के लिए। और इस वक्त जो मनाजिर हैं अब से कुछ देर कबल के मनाजिर कि जब वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई, लोगों का हुजूम, लोगों का रश वहाँ पर देखने को मिला। जिसको जहाँ जगह मिली, जिसको जहाँ आवाज़ पहुँची उसने वहाँ पर इसमें हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।